गाय और बैल का वध कर रहे थे तो परीक्षित महाराज ने उनको रोका। तो कली ने उनकी शरण ग्रहण कर ली और कहा कि मुझे ऐसा कोई स्थान बताइए जहाँ पर मैं जाकर के वास कर सकूँ। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि जहाँ पर अवैध स्त्री संग, जुआ, मांसाहार और नशा किया जाता हो, वहाँ पर तुम जाकर के वास कर सकते हो। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि आपके राज्य में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर ये कार्य हो रहे हो। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि तुम जो है सोने में जाकर के वास कर सकते हो, गोल्ड में जाकर के वास कर सकते हो। तो शौनक आदि 88,000 मुनि सूत गोस्वामी से पूछते हैं कि कली जो सभी पाप कर्मों की जड़ है उसको परीक्षित महाराज ने क्यों नहीं मारा। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित महाराज जानते थे कि कली में एक महान गुण है, ये क्या केवल कृष्ण कीर्तन करने मात्र से व्यक्ति कृष्ण प्रेम को आसानी से प्राप्त कर सकता है, इसलिए उन्होंने कली का वध नहीं किया। और अदर एडवांटेज ये है कि इस कलयुग में जब तक तुम एक्चुअल में पाप नहीं कर लेते तो आपको उसको भुगतान नहीं करना पड़ता, बल्कि अन्य योग में अगर आप मन से भी अगर कोई पाप कर्म कर लेते हो तो उसका भुगतान आपको करना पड़ता था। और अदर एडवांटेज ये है कि इस कलयुग में आप अगर मन से भी अगर कोई सत्कर्म करते हो तो उसका लाभ आपको तुरंत मिल जाता है। इसलिए ये सभी खूबियाँ देख करके उन्होंने कली से ईर्ष्या नहीं की और कली को अपने राज्य में एंटर करने दिया और अपनी सभी प्रजा को कृष्ण भक्ति में लगा दिया।